भगवान शिव हिंदू पौराणिक कथाओं में त्रिमूर्ति का बड़ा हिस्सा। महादेव को सृष्टि का सर्वोच्च भगवान माना जाता है, जिनके पास ब्रह्मांड को बनाने, नष्ट करने और बदलने की शक्ति है। उन्हें ध्यान, योग और कला का परम संरक्षक देवता भी माना जाता है। अगर आप भगवान महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, तो एक बार आपको दिल्ली के शास्त्री पार्क में स्थित सिद्ध श्री हनुमान मंदिर में स्थित 111 नर्मदेश्वर शिवलिंग के इस मंदिर में जरूर जाना चाहिए, जहां सिर्फ दर्शन मात्र से ही भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के एक ऐसे मंदिर में जिसे नर्मदेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, और ये मंदिर है दिल्ली के शास्त्री पार्क में मौजूद है। और इस मंदिर की खास बात की अगर बात करें तो पूरे दिल्ली में मात्र एक मंदिर यही है जहां पर महादेव की 111 मूर्तियां मिलती है, शिवलिंग मिलती है। और बताया जाता है कि ये तमाम तस्वीरों में आप देखिए कि ये तमाम शिवलिंग आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी शिवलिंग नहीं है, ये नर्मदा नदी से मिले हुए वो शिवलिंग है जिसकी पूजा अर्चना करने से ही मात्र महादेव की सीधे दर्शन हो जाते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि सोमवार के दिन अगर यहाँ पूजा अर्चना की जाती है तो महादेव उसके तमाम रोगों को, तमाम दुख और पीड़ा को हर लेते हैं। और बता दें कि ये मंदिर में दूर दूर से लोग आते हैं, बल्कि दिल्ली के हर एक कोने से यहाँ पे लोग आते हैं। और दिल्ली ही नहीं, अगर बात करें तो अलग अलग राज्यों से भी महादेव के दर्शन करने के लोग यहाँ पहुँचते हैं। और आपको एक बार तस्वीर में आप दिखला दीजिएगा ये तमाम शिवलिंग है किस तरह से यहाँ पर है। और यहाँ पर पूजा अर्चना हर सोमवार को की जाती है, रुद्राभिषेक किया जाता है। और खास बात इस मंदिर की यह है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। और किस तरह से मंदिर में 111 नर्मदेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर हर सोमवार को रुद्राभिषेक किया जाता है। और यहाँ पर तमाम जो भीड़ है तो इस इलाके से हट करके तमाम जो बड़े बड़े नेता मंत्री हैं वो यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पे आते हैं। और ऐसे में खास तौर पे इस मंदिर की जो पीछे का इतिहास की बात करें तो नर्मदा नदी से मिली हुई ये तमाम शिवलिंग है जहाँ पर पूजा अर्चना करने से ही मात्र महादेव उनके तमाम जो मुसीबतें हैं, चाहे उनके रोग हों, चाहे किसी तरह की दिक्कतें हों, उन सभी को हर लेते हैं। और लोगों की जो आस्था है इस मंदिर में खास है। मंदिर के पंडित जी से भी हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मंदिर का इतिहास क्या है और किस तरह से शुरुआत हुई और आज लोगों में कितनी लोकप्रियता इस मंदिर में खास तौर पर है। आपको बता दें कि दिल्ली के शास्त्री पार्क में स्थित सिद्ध श्री हनुमान मंदिर में स्थित नर्मदेश्वर महादेव की शिवलिंग में मां नर्मदा नदी की गोद में मिली थी, इसलिए इस मंदिर का नाम भी मां नर्मदा के नाम से नर्मदेश्वर पड़ा है। और महादेव की 111 शिवलिंग इस मंदिर में स्थापित होने की वजह से मंदिर का नाम 111 नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो। 111 नर्मदेश्वर महादेव के मुख्य पंडित जी ने बताया कि इस मंदिर में सावन के महीने में पूजा करने की अपनी अलग मान्यता है। वहीं मंदिर में महादेव के मात्र दर्शन से ही सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस मंदिर में एक लोटा जल सच्ची आस्था और भक्ति से चढ़ाने वाले भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 111 नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के महंत हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी क्या कहना चाहेंगे मंदिर के इतिहास की अगर बात कर ली जाए? देखिए, जय भोले की, जय श्री राम। मंदिर का इतिहास तो भी हमारे श्रीमान महासचिव जी ने वर्णन किया है। और 45 साल हो गए शिवलिंग 111 शिवलिंग स्थापित हुए हुए। नर्मदा जी से साक्षात वहीं से निकाल कर लाए गए हैं। और मानता ये है नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने वाला व्यक्ति अनन्य भक्त हो जाता है, भगवान की कृपा उसके ऊपर अनंत हो जाती है। और जो नियमित इनकी पूजा करता है उसके ऊपर किसी प्रकार का दोष नहीं रहता, जैसे काल सर्प दोष हो गया, पितृ दोष हो गया, ये सब का शमन हो जाता है। और इस मंदिर का एक इतिहास ये है कि बहुत संगत करने के बाद इस मंदिर का निर्माण हो पाया है। हमारे इस हनुमान मंदिर के महाराज जी श्री लालजी महाराज हनुमंत लाल जी 16 साल जेल में भी रहे। 16 साल जेल काटने के बाद जब उनकी सज़ा मतलब रिहा हुई तब ये मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। और बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं। श्रावण में तो अनेक प्रकार की भीड़ होती है, अनेक लोग आते हैं। और 1 महीने रेगुलर रुद्राभिषेक यहाँ कंटिन्यू चलता रहता है। मेरी सबसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि भाई कहीं भी मंदिर हो, भगवान शंकर हो, हनुमान जी हो, राम जी हो, कहीं भी हो, मंदिर
रोज टाइम नहीं है, पर हफ्ते में एक बार तो पहुंचना चाहिए। भगवान के पास दर्शन करने से मन में शांति मिलती है, मन के अनेक प्रकार के पाप भी दूर होते हैं। उन सभी का शमन भगवान के दरबार में ही होता है, क्योंकि ये कलिकाल चल रहा है। कलिकाल में अनजाने में भी पाप हो जाते हैं। उन पापों का शमन करने के लिए भगवान की शरण में ही जाना चाहिए, और जिसका कोई रक्षक नहीं, उसका परमात्मा रक्षक है। आपको बता दें कि सिद्ध श्री हनुमान मंदिर, जहां 111 नर्मदेश्वर महादेव मौजूद हैं, वहां की सेवा समिति द्वारा हर महीने के पहले सोमवार को खास महादेव का रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस रुद्राभिषेक को करने शहर के कई बड़े जाने माने चेहरे शामिल होते हैं। 111 नर्मदेश्वर महादेव के मंदिर के महासचिव सत्येंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, इस मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो इस मंदिर का इतिहास क्या है? देखिए, ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है, यहाँ पर 111 नर्मदेश्वर शिवलिंग मतलब जो नर्मदा नदी में निकले हैं, मतलब इनको बनाया नहीं जाता, इनको गढ़ा नहीं जाता है। ये नर्मदा नदी में जो मध्य प्रदेश में इंदौर में वहाँ पे अपने आप बनते हैं, वहाँ से लाया गया और 111 हैं पूरे। ये इनके सबसे बड़ी जो पहचान होती है, किसी पे सर्प बना रहता है, किसी पे चंद्रमा बने रहते हैं, किसी भोलेनाथ की आकृति बनी रहती है, और फिर वो ऐसा 111 शिवलिंग वाला मंदिर। और इसमें हर महीने जो होता है एक रुद्राभिषेक होता है, कभी सोमवार को, कभी इतवार को। इसमें तमाम बड़ी बड़ी हस्तियाँ आती हैं। इसमें मैं दिखाऊंगा, देखिए हनुमान जी हैं जो स्वयंभू हैं, बहुत ही प्राचीन, इन्हीं के नाम से ये हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर। और 111 शिवलिंग यहाँ करीब 30-40 साल पहले ये स्थापित किए गए हैं। और उसके बाद से सावन में तो यहाँ भीड़ अपार होती है, लेकिन अब उसी वजह से हमने देखते हुए हर महीने के पहले सोमवार या इतवार को भगवान का रुद्राभिषेक कराते हैं और बहुत ही आनंद आता है। आपने भी देखा, दूर दूर से लोग आते हैं, विधायक भी, नेता भी, चीफ मिनिस्टर भी, सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। एक बार जो आता है तो वो चाहता है कि एक बार दर्शन करे। अगर भक्तों की बात कर ली जाए तो भक्त कहाँ से आते हैं, भक्तों को कितनी श्रद्धा होती है इस मंदिर में? मैं बता रहा हूँ, अभी जैसे हमने हमारे विधायक थे अनिल गोयल जी, कृष्णनगर से आते हैं, उनकी वैसे ही बात हो रही थी, उनका कोई इन्विटेशन नहीं था, लेकिन जैसे उनको मैंने बताया वो तुरंत आ गए। और उन्होंने आते ही खुद कहा कि अद्वितीय अनुभव है, मतलब ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं। कह रहा मैंने अगर रुद्राभिषेक भी देखा तो एक शिवलिंग का, या ज्योतिर्लिंग पर भी गए तो एक ही ज्योतिर्लिंग होता है। यहाँ 111 शिवलिंग के साक्षात दर्शन, उनके एक साथ टीका लगाना, उन पे माल्यार्पण करना, उन पे बेल पर अर्पण करना, फूल अर्पण करना, ये अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत अनुभव रहता है। आप कहीं से भी आएँ तो आपको एक बड़ी शांति मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी कि जय भोलेनाथ। महादेव का बोला जाता है कि महादेव की पूजा अर्चना अगर सच्चे मन से की जाती है तो महादेव तमाम उनकी मनोकामनाएं वो पूरी करते हैं। इस मंदिर में कुछ ऐसी कोई घटना जो महादेव ने उनकी मनोकामना पूरी कर दी हो? ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं कि महादेव ने जिनकी मनोकामना पूर्ण करी, और सावन में तो ऐसे लोग बहुत आते हैं। मैंने खुद भी देखा, इस बार देखा मैंने कि एक महिला आई थी और बुजुर्ग आए थे विश्वास नगर से, वो हर शिवलिंग पे एक मिठाई और 10 रुपये चढ़ाए। तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ से आए हो? कह रहे जी हम आए थे और हर बार आते हैं, हमारी मान्यता थी पूरी। तो ऐसे लोग, बहुत से लोग आते हैं जिनकी मान्यता पूरी होती है और अपना चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। और यहाँ से अगर आप रुद्राक्ष लेके जाएंगे, एक अपने घर के मंदिर में रखेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दिल्ली के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आते हैं। इस मंदिर की अगर बात करें तो कई राज्यों के लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो जो कुछ लोग वो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं उनके लिए कुछ खास मैसेज? मेरा ये है कि जब कावड़ का समय होता है, कावड़ की यात्रा यहीं से जाती है, तो लाखों की तादाद में कावड़िए निकलते हैं। और मेरा ये जानना है कि अगर हम हिंदू हैं तो हमें एक दिन तो मंदिर जाना ही चाहिए। हमारे आसपास का मंदिर हो, हमारे गांव का मंदिर हो, हमारे मतलब अपने घर से बाहर निकल के जो भी मंदिर हो, किसी ने एक मंदिर में हमें जरूर जाना चाहिए। ये हमारी, इससे हिंदू आस्था जुड़ती है, यही सनातन धर्म यही कहता है। तो देखिए कि नर्मदेश्वर महादेव की अगर बात कर शिवलिंग की बात कर ली है तो यहाँ पर तमाम जो शिवलिंग है वो नर्मदा नदी से निकली हुई है। और ऐसा बताया जाता है कि महादेव की सच्ची आस्था से और पूजा अर्चना यहाँ पे की जाती है, वो तमाम मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती है। और दिल्ली का मात्र एक यही मंदिर है जो शास्त्री पार्क में मौजूद है। और इस मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग राजधानी दिल्ली से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से आते हैं, क्योंकि लोगों की आस्था है इस मंदिर से जुड़ी हुई है। सिद्ध श्री हनुमान मंदिर में सभी अतिथियों ने मंत्रोच्चारण के साथ महादेव का रुद्राभिषेक किया और महादेव का श्रृंगार किया। इस दौरान सभी भक्त महादेव की भक्ति में लीन हो गए और मंदिर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजने लगा। अगर आप भी दिल्ली से हैं और महादेव को अपना आराध्य मानते हैं तो इस मंदिर में आपको जरूर आना चाहिए। मंदिर आने और मात्र दर्शन करने से ही आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी।
तो दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं और महादेव की चरणों में अपने जो दुख हैं वो बताते हैं और महादेव उनकी तमाम मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। कैमरा पर्सन यश शर्मा के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।